क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे वैसे वैसे हम चित्र बनाए। इसमें देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले चित्र बना लिए, सवाल बन गया। क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई 220 cm, ऊंचाई कितना है जी 220 cm। और आधार का व्यास, आधार का जो व्यास है 24 cm वाले एक बेलन का है जी, एक बेलन है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक बेलन बनाते हैं। जैसे जैसे कर रहे वैसे बना रहे हैं। ठीक है, एक क्या बना दिया जी, बेलन। हो गया बेलन। चलिए देखिए ये बेलन हो गया। अब बेलन की देखिए ऊंचाई कितना है जी, इसका ऊंचाई 220। ध्यान समझिए, चित्र समझिए, चित्र बना लिया, सवाल समझ में आएगा। 220। ठीक, अब देखिए और आधार का व्यास कितना है 24। जब व्यास 24 है तो त्रिज्या कितना होगा, आप बताइए कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 होगा ना जी, त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आया, आया समझ में इतना बात। ओए लड़की बोर्ड पर ध्यान दे। जिस पर ऊंचाई 60 cm, ऊंचाई का 60 cm और त्रिज्या 8 cm वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक और बेलन है जो इस पर का, इसी बेलन पर का है आरोपित, मतलब इसी पर रखा गया है, मतलब इसी पर खड़ा है। तो एक और बेलन बना देते हैं। ठीक है, चलिए ये बेलन लेके चलते हैं, इस पर आरोपित कर देते हैं ना। इस पर रख देते हैं जी। चलिए हटाइए, इसे रख देते हैं। ठीक है, रख दिए, आरोपित कर दिए। अब आप बताइए, अब ऊंचाई इसकी बेलन की ऊंचाई कितना है जी, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे, जैसे जैसे सवाल कर रहे हैं वैसे वैसे बनाते। इसकी ऊंचाई कितना है जी 60, कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई हम मान लेते हैं छोटा h ना, दूगो बेलन है जी, इसका ऊंचाई बड़ा h कितना है जी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब बताइए इसकी त्रिज्या कितना है जी, तब बताइए इसका छोटा r माने हैं तो उसका काम लिख लें, बड़ा r मान लें। कितना 8 है, त्रिज्या कितना है 8, सही है। चलिए आ रहा है चित्र समझ में। अब देखिए, अब आगे आगे देखिए, लोहे का एक स्तंभ बना हुआ। ये लोहे का क्या है बना है स्तंभ, मान के चले बोरिंग के पाइप बा, और पे एगो कल वाला पाइप जोड़ा गई बा, बुझाइल उसी तरह से। अब इस लोहे का स्तंभ है, किसका स्तंभ है, लोहे का। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका लोहे का है तो लोहे का क्या निकलना है, द्रव्यमान, इस स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, स्तंभ का क्या निकलना है, द्रव्यमान। अब देखिए 1 cm³ लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, पाई का मान रखना है इतना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का क्या निकालेंगे, आयतन। बड़े बेलन हो रहा है, एगो छोटे बेलन हो रहा है कि नहीं। तो बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन, दोनों बेलन का आयतन हम जोड़ देंगे, पता चल जाएगा ना कितना आयतन है। आयतन निकाल लेंगे। आज 1 cm³ का इतना द्रव्यमान कर रहा है, ठीक है 8 ग्राम, तो जितना cm³ आएगा उसमें 8 से क्या कर देंगे हम, गुणा। बात समझ में, एकदम मक्खन क्वेश्चन है। इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले आयतन। तो सबसे पहले क्या दिया है क्या नहीं दिया है, सबसे पहले लिखे ना जी। दिया है जो चीज़ लिख लिया जाए, बोलिए क्या नहीं बोल रहा है लो जी। अच्छा काम में हाथ बटाएगा लो नहीं, थोड़ा बोलेगा लो तो बोलने से सब होता है। चलिए तो आगे बढ़े। ठीक है, इसका नाम देते हैं बड़े बेलन, इसका नाम देते हैं छोटे बेलन। दो बेलन है ना जी, बड़े बेलन की ऊंचाई ना, ऊंचाई इसका काम है ना जी, छोटा है ना, कितना है जी 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बड़े बेलन की त्रिज्या लिखेंगे ना जी, त्रिज्या r, छोटा r है कितना, व्यास कितना है जी, व्यास 24 है तो हम त्रिज्या लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 24/2, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। आ रहा है समझ में कि ना जी।
समझ में आया? अब देखिए छोटे बेलन की कोई लिख रहा है का जी? कोई लिख रहा है तो बताइए। ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई क्या लिखा है? बड़ा एच ना, बराबर कितना है जी? 60 सेंटीमीटर है छोटे बेलन की ऊंचाई। तो छोटे बेलन क्या लिखे हम? त्रिज्या। तो छोटे बेलन की त्रिज्या क्या लिखे हैं जी? बड़ा आर की छोटा आर? बड़ा आर। क्या है जी? 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अब बताइए स्तंभ बना है ना जी, तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। तो बताइए इसको लिख देते हैं ठोस स्तंभ का आयतन ना जी। स्तंभ लिख दे कि ठोस का आयतन लिख दे? बोलिए, ठोस का आयतन लिख दे कि स्तंभ? आयतन। ए शांत रे, स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा जी? बड़े बेलन का आयतन भी ना प्लस छोटे बेलन का भी, मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक, लिख लीजिएगा अपने हिंदी में। ठीक है, अब आगे बढ़े। ओए लड़की लोग, आ रहा है समझ में? किसको गुदगुदी है? चलो तो बढ़ जाओ आगे। देखो बड़े बेलन का आयतन क्या होता है? बड़ा हो या छोटा मोटा हो, कुछ कोई भी बेलन हो, बेलन का आयतन क्या होता है? अब बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। बड़े बेलन है पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे बेलन, तब इसका भी होगा। कोई बेलन हो तो पाई आर स्क्वायर होगा ना जी, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, तो बताइए पाई आर बड़ा आर है ना जी, आर स्क्वायर एच का है, बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। सब में बताइए का शामिल है जी? कॉमन ले लिया जाए, पाई कॉमन ले लेते हैं, कौन दिक्कत? अंदर का बच गया? ये बचल न हो। आ जरा गुदगुदी बा कॉमन नहीं खेले तो पाई के मान रख दो, तो दिल ही बका दिल बा 3.1। तो पाई के मान 3.14। सही बा। आर बताओ कितना बा? बड़ा छोटा आर 12 सेंटीमीटर बानू हो। छोटा आर बा 12 cm। इसका स्क्वायर करेंगे। आगुड़े एच कितना बा? 220। आ प्लस बड़ा आर कितना बा? 8 के स्क्वायर करेंगे। आ छोटा बड़ा एच कितना है? 60 है। हैंगा हो जाई, समझ में लो। 3.14। 12 के स्क्वायर 100 गुड़े 220 प्लस 8 के स्क्वायर 64। आ गुड़े कितना हो जाए? 60। अब गुणा कर बोला 3.14 है। गुणा करेंगे, गुणा कर लो ना जल्दी। कितना आइल बा? कितना है? गुणा कीजिए, बनल बनाल चाहे गुणा करा। जल्दी कीजिए, देखते हैं किसका गुणा फास्ट है। कितना आ गया जी? 31,680। कितना आ गया? 31,680। ठीक है, यहाँ CM क्यू लिख लेंगे। अब बताइए प्लस इसमें गुणा कीजिए। हल्ला फिर गुण कितना हो गया जी? 3840। 3800। अब जोड़िए, दोनों जोड़िए। जोड़ सही है जी? 35,500। 35,520 CM क्यू। ठीक है जी, बोलिए। ओए अब गुणा कीजिए, फिर गुणा करेंगे। गुणा कीजिए।
किससे गुणा करना है? मानेगा लो नहीं, फिर क्या आवाज आ रहा है जी? यह देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आवाज कर रहा है बार बार। गुणा करने के लिए बोला तो आवाज कर रही है। 35,000 कितना है जी? ये अच्छी बात ना है कैलकुलेटर यूज करना, हम यहाँ यूज कर रहे हैं लेकिन आप लोग यूज मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में हो जाएगा छुट्टी। प्रैक्टिस कीजिए, गुणा उड़ा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। 35,500 कितना है जी? 20 गुणे 3.14, सही है? कितना आ गया जी? 1,1,1,5,3,2.8, इतना cm क्यू, इतना आ गया आयतन। जो आपका लोहा का स्तंभ है, खंभा, उसका आयतन निकाल लिए। समझ में आया इतना? अब बताइए, ओए लड़की शांत रहे। अब आप बताइए, यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का दिया देखिए, 1 cm क्यू लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम, है ना? ओए लड़की लो, स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है। लोहा का जो मतलब कितना वजन है, उसमें कितना वजन, तो वजन हम निकालेंगे। तो बताइए चुकी, देखिए चुकी बना, चुकी 1 cm क्यू लोहे का द्रव्यमान, 1 cm क्यू लोहे का द्रव्यमान कितना दिया है जी? कितना दिया है? 8 ग्राम। 8 ग्राम इतना ग्राम है, बोलिए। अब बताइए 1 cm क्यू लोहे का द्रव्यमान है इतना, तो हमारा कितना cm क्यू आयल है, इसलिए कितना cm क्यू आयल है जी? 1 कितना है जी? 8 इतना cm क्यू है। लोहे का द्रव्यमान निकालेंगे तो 8 से क्या हो जाए? गुणा हो, समझ में आता हो? अब 8 से क्या करिए? गुणा। इसमें थोड़ा क्वेश्चन में गुणा भाग ज़्यादा है, गुणा करें ना। और लड़की लो, आवाज मत कीजिए। सही है? गुणे 8 कितना आ गई? 8 9 2 इतना ग्राम, इतना क्या गया? ग्राम। अब ग्राम को किस में बदला है? किलो में बदला है। किलो में आंसर दिया है, तो बताइए 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 से क्या करेंगे हम? भाग करेंगे, किलो में दिया आंसर। कितना से भाग हो, तो कहीं बदल जाए किलो में, किलोग्राम में, ठीक ना? किलो ग्राम में, ठीक, लिख लिया लो। अब भाग कर बताओ, 10 ना है जा, 3 गो से भाग होता ना, 3 गो 0 है, तो बताइए कहाँ बैठी आके? है जा बैठी है, 10 है जा जी। कितना आंसर देता हो? ना इतना किलो हो रहा है, कितना आंसर दे रहा है? आइए अभी हटेगा, कितना आंसर दे रहा है बताइए? 892.3 26 लगभग हो गया। अरे इतना भी लिखेंगे सही है, लगभग लिख लो। 26 हो गया, सही तो है, हो गया। अरे देखिए इतना ग्राम में आ गया आंसर, इतना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब गलती नहीं है। लेकिन किताबी आंसर चाहिए तो 1000 से भाग कर देंगे, इतना किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए।